नमः शिवाय। दोस्तों, आजकल आप देख रहे हो कि काल सर्प दोष का भय हर तीसरे इंसान को है। तो आज मैं आपको काल सर्प दोष के ऊपर सारी जानकारी दूंगा कि क्या आपकी कुंडली में काल दर्श कैसे होता है, उस दोष की पहचान क्या होती है और उस दोष के लक्षण क्या होते हैं और उसके शक्तिशाली उपाय क्या है, ताकि आप खुद भी अपनी कुंडली खोलकर देख सकते हो कि कहीं आपकी कुंडली में तो नहीं है काल सर्प दोष। तो उसके उपाय मैं आपको साथ में ही इस वीडियो में दे रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको बार बार जीवन में रुकावटें, असफलता और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि कहीं आपकी कुंडली में काल सर्प दोष तो नहीं है? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि काल सर्प दोष होता क्या है, इसको आपने कैसे पहचानना है और इसके प्रभाव से बचने के अचूक उपाय क्या है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले काल सर्प दोष होता क्या है? जब किसी जातक की कुंडली में सभी 7 ग्रह सूर्य से लेकर शनि तक राहु और केतु ग्रह के बीच में आ जाए, यानी राहु मान लो अगर चौथे उसमें बैठा है, घर में बैठा है, और केतु यानी 10वें घर में बैठा है उसके अपोजिट, और राहु से लेके केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं, यानी चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें घर में सभी ग्रह आ जाए, तो उस कुंडली में हम कह देते हैं कि यह काल सर्प दोष बनता है। यानी यदि राहु और केतु एक दूरी पर हो और बाकी सभी ग्रह उस दूरी के और हो, यह तो इस दोष को काल सर्प दोष माना जाता है। तो काल सर्प दोष की पहचान क्या है? काल सर्प दोष की पहचान, कुंडली में राहु और केतु के बीच सारे ग्रह फंसे हुए हैं और कोई भी ग्रह राहु केतु के दायरे के बाहर ना हो, तो यह काल सर्प दोष की पहचान है। तो दोस्तों, 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं जो राहु केतु की स्थिति पर आधारित होते हैं। तो दोष का नाम और उसका असर, तो अनंत दोष है वह 1 से 1 और 7, यानी कि आपका राहु फर्स्ट घर में है और 7वें घर में केतु है, तो आपको क्या होगा? आपका जो दोष है अनंत काल सर्प दोष कहलाएगा। उसमें आपको क्या होगा? आपके विवाह व स्वास्थ्य में रुकावट आ जाएगी। उसके बाद कुलिक काल सर्प दोष, यानी आपके राहु केतु की 2-8 का एक्सिस बनता हो, यानी राहु दूसरे घर में और केतु 8वें घर में, तो आपके पारिवारिक कलह होगा और आपके धन की हानि होगी। वाशुकी, यानी कि तीसरे घर में राहु और 9वें घर में केतु, तो आपके भाई बहनों के बीच में दूरी आ जाएगी। संखपाल दोष, यानी आपका राहु चौथे घर में और 10वें घर में आपका केतु, तो आपको घर बनाने में व नौकरी में बाधा आएगी। पद्य दोष, यानी कि 5 और 11 का एक्सिस, 5वें घर में आपका राहु बैठा है और 11वें घर में आपका केतु बैठा है, तो आपको संतान में समस्या जरूर आएगी। तो साथ में महापद्य योग, यानी 6 और 12, 6वें घर में आपका राहु बैठा है और 12वें घर में आपका केतु बैठा है, तो आपको क्या होगा? आपको कर्जे होंगे, आपका रोग हो जाएगा और आपको कोई मानसिक कष्ट होगा। तो यह सब परेशानी आपको होगी। तो इस प्रकार ये काल सर्प दोष के वो होते हैं। तो अब काल सर्प दोष के लक्षण क्या होते हैं दोस्तों? अगर आपको बार बार सपने में सांप दिख रहे हैं, तो यानी कि आपका जो काल सर्प दोष है वो आपको बता रहा है बार बार कि आप उसके उपाय कीजिए। अगर आपके हर काम में बार बार विघ्न आ रहा है, तब भी वो आपको कह रहा है कि आप काल सर्प दोष के उपाय कीजिए। अगर आपका मानसिक तनाव यानी डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, तब भी आपको काल सर्प दोष कह रहा है कि आप उसका उपाय कीजिए। विवाह या संतान में देरी हो रही है मित्रों, तो भी आपको काल सर्प दोष कह रहा है कि आप उसको उपाय कीजिए। अगर आप बिना कारण
आपको भय हो रहा है और आपकी नौकरी में लगातार रुकावटें बढ़ रही है, तो भी यह काल सर्प दोष के लक्षण हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको 5 तरह के लक्षण बताए हैं। अगर आपको ऐसा फील होता है तो इसका मतलब आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। तो काल सर्प दोष के प्रभाव क्या होते हैं? इसका प्रभाव ये होता है दोस्तों कि आपको सफलता में देरी मिलेगी और कैरियर में आपको बार बार अड़चनें प्राप्त होगी। तो इसका प्रभाव ये भी है कि आपके धन की कमी हो जाएगी और अचानक आपको हानियाँ होती रहेगी। आपके संबंधों में तनाव आ जाएगा दोस्तों, और आपको मानसिक और शारीरिक कष्ट बढ़ जाएगा। तो ध्यान दें, काल सर्प दोष हर किसी के लिए एक जैसा प्रभाव नहीं देता। यदि अन्य ग्रह मजबूत हो तो यह प्रभाव कम भी हो जाता है। तो काल सर्प दोष के जो उपाय हैं कहीं नहीं मिलेंगे आपको। जो मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही सिंपल वर्ड्स में काल सर्प के जो उपाय हैं आपको बता रहा हूँ। जो सबसे प्रभावशाली उपाय हैं त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में है। आप वहाँ पर जाके जो त्र्यंबकेश्वर जो शिवजी जी का शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है वो नासिक महाराष्ट्र में है। वहाँ जाके आप काल सर्प दोष की पूजा करवा के इसका उपाय कर सकते हैं। और काल हस्ती आंध्र प्रदेश और उज्जैन के शिव मंदिरों में विशेष पूजा करवा के आप काल सर्प दोष का निवारण कर सकते हैं। नाग पंचमी पर शिवलिंग का रुद्रा अभिषेक करके आप इसका उपाय कर सकते हैं। और राहु और केतु के मंत्रों का जाप करके भी आप काल सर्प दोष का उपाय कर सकते हैं। राहु का मंत्र है ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः। और केतु जी का मंत्र है ओम केतवे नमः, ओम केतवे नमः। 8 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण कर ले तब भी आपका काल सर्प दोष का उपाय हो सकता है। शिवलिंग पर नाग नागिन की चांदी की मूर्ति चढ़ाएं तो भी आपका काल सर्प के दोष का उपाय हो सकता है। सोमवार और शनिवार को जल से शिवलिंग पर अभिषेक करें तब भी आपके काल सर्प के दोष का उपाय हो सकता है। और आध्यात्मिक मंत्र भी मैं आपको इसके साथ एक थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। शिव स्वयं सर्पराज है। शिवजी जी की भक्ति और नाम जपने से भी काल सर्प दोष को समाप्त करने में सबसे शक्तिशाली उपाय माना जाता है। तो अगर आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार डेली करेंगे तो यह भी आपके काल सर्प दोष का उपाय माना जाता है। तो दोस्तों, क्या आपकी कुंडली में भी काल सर्प दोष है? मैंने आपको काल सर्प दोष के बारे में डिटेल में जानकारी दी है। तो क्या आपने कभी इसके लक्षण अनुभव किए हैं? तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हर हर महादेव दोस्तों, ओम नमः शिवाय।